पॉजेशन ऑफ रोहिणी एंड रागिनी। अनसुनी अनकही डरावनी कहानी। 1980 में मुंबई में दो बहनें रोहिणी और रागिनी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं। उनकी पड़ोसी मिसेस देसाई एक अजीब और डरावनी व्यक्ति थीं। वह अक्सर बहनों को एक परेशान करने वाली नजर से घूरती थीं। एक रात रोहिणी और रागिनी ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया। रागिनी ने अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनी और वही रोहिणी ने वस्तुएं अपने आप चलती देखी। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि वे एक बुरी आत्मा के कब्जे में हैं। जैसे ही दिन बीतते गए, बहनों का व्यवहार और अजीब हो गया। वे बिना किसी कारण के चिल्लाती और रोती थीं और उनकी आंखें काली हो जाती थीं। ये बहुत डरावना दृश्य होता था। ये ऐसा था जैसे वे एक अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में थीं। जल्द ही यह पता चला कि मिसेस देसाई काले जादू की तांत्रिक थीं। उन्होंने ही बहनों पर जादू किया था। धीरे धीरे उनके दिमाग और शरीर पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। बहनों के माता पिता ने एक सिद्ध पुजारी की मदद ली, जिसने उन्हें बुरी आत्मा से मुक्त करने के लिए एक उपाय बताया। उपाय इतना तीव्र और भयानक था, जिसमें बहनें तड़प और दर्द से चिल्ला रही थीं। जैसे ही उपाय अपने चरम पर पहुंचा, मिसेस देसाई दरवाजे पर खद्दी हुई थीं। उनकी आंखें एकदम लाल खून की तरह जल रही थीं। पुजारी ने उनका सामना किया और एक भयंकर लड़ाई हुई। अंत में पुजारी की प्रार्थनाएं और आशीर्वाद से मिसेस देसाई के काले जादू की हार हुई और पुजारी अधिक शक्तिशाली साबित हुए। बुरी आत्मा को बहनों के शरीर से बाहर निकाल दिया गया और वे बेहोश हो गईं। वर्षों बीत गए जब से रोहिणी और रागिनी ने मिसेस देसाई के काले जादू का भयानक अनुभव किया था। बहनें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उस रात की यादें अभी भी सोने नहीं देती थीं। एक दिन बिना किसी चेतावनी के बुरी आत्मा वापस आ गई। शुरुआत में यह सिर्फ छोटी चीजें थीं। रोहिणी दीवारों पर अजीब निशान को देखती थी और रागिनी अपने कानों में फुसफुसाहट सुनती थी जब कोई आसपास नहीं होता था। लेकिन जल्द ही घटनाएं बढ़ गईं। बहनें डरावने सपने देखने लगीं और उनका व्यवहार फिर से अजीब सा हो गया। एक रात शैतान की ताकत बहुत अधिक हो गई। रोहिणी और रागिनी एक अंधेरी दुष्ट शक्ति के सामने आई, जो उन्हें दोनों को निगलने लगी। रागिनी ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शैतान की शक्ति बहुत मजबूत थी और रोहिणी की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। रागिनी डर के मारे बेहोश हो गई। उसका दिमाग उस भयानक दृश्य से टूट गया था जिसे उसने देखा था। उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह एक बेहोशी की हालत में पड़ी थी। वो अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, ना ही कोई प्रतिक्रिया कर पा रही थी। शैतान की वापसी ने दोनों बहनों के जीवन में भयंकर आतंक वापस ला दिया था। पड़ोसी एक बार फिर से डर के भाग गए थे और काले जादू की अफवाहें जो रोहिणी और रागिनी को निगल गई थीं, आग की तरह फैल गईं। बहनों के साथ हुई इस डरावनी घटना ने एक भयानक याद दिलाई कि कुछ बुरी ताकत कभी खत्म नहीं होती है और शैतान की उपस्थिति कभी भी सामने आ सकती है। रागिनी का अस्पताल का कमरा एक जेल बन गया था, जहां वह बुरे हाल में फंसी हुई थी। शैतान की उपस्थिति अभी भी बनी हुई थी और वह अपने अगले अवसर का इंतजार कर रहा था। हर किसी के दिमाग में सवाल था, क्या रागिनी सेफ हो पाएगी या नहीं। अस्पताल के बेसमेंट में डॉ शर्मा रागिनी का ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि उसकी खराब शरीर का मूल कारण पता चलेगा। जैसे ही एनेस्थीसिया ने अपना प्रभाव दिखाया, रागिनी का शरीर शांत हो गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। इसी समय अस्पताल के गलियारों में बहुत ज्यादा धुंध फैल गई। मरीजों और दूसरे स्टाफ ने एक भूतिया आत्मा को गलियारों में घूमते हुए देखने की सूचना दी। एक आत्मा जो रोहिणी से बहुत मिलती जुलती थी, वो आत्मा थी रागिनी की बहन रोहिणी की, जिसकी क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। जैसे ही डॉ शर्मा ने रागिनी का ऑपरेशन शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगी। उपकरण खराब हो गए और मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गए। डॉक्टर के हाथ एक असामान्य तरीके से चलने लगे, जैसे कि एक अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित हो रहे हों। मैं उसे बचाऊंगा, डॉ शर्मा ने रोबोटिक आवाज में कहा। डॉ शर्मा की आवाज रोबोटिक हो गई। मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगी, उन्होंने मशीनी स्वर में दोहराया। गलियारों में रोहिणी की आत्मा घूमती रही। उसके होने से पूरा कॉरिडोर बहुत ठंडा हो गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने दीवारों पर अजीब निशान को खुदा हुआ पाया और एक भयानक चीखने की आवाज सुनाई दी, बहन, बहन।
ऑपरेशन समाप्त हो गया, लेकिन धुंध अभी भी बनी हुई थी। रागिनी की आत्मा कोमा में थी, एक जिंदा लाश बन गई थी जिसमें से वह कभी भी जाग नहीं सकती थी। और रोहिणी की भूतिया आत्मा अस्पताल को परेशान करती रही। डॉ शर्मा लिफ्ट में एक मरीज के साथ एक नियमित जांच के लिए जा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, वो अचानक फिर से खुल गए। रागिनी उनके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें काली थीं और उसके हाथ में एक गहरा घाव था। डॉ शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया और उन्होंने तुरंत मरीज को लिफ्ट से बाहर निकाला। मरीज ने पूछा, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों निकाला डॉक्टर? डॉ शर्मा की आवाज कांप रही थी, वह लड़की जिस पर मैंने ऑपरेशन किया था वह मर गई है। डॉ शर्मा ने जवाब दिया। मरीज चुपचाप खड़े हो गए, उसके बालों से उसका चेहरा छिप गया। जब डॉक्टर शर्मा ने लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, वो लड़की जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि डॉक्टर शर्मा खड़े के खड़े रह गए और उसे देखते रह गए। जिस हाथ से डॉक्टर शर्मा ने लड़की को पकड़ के बाहर निकाला था, वह वही हाथ था जिसका डॉक्टर शर्मा ने ऑपरेशन किया था। डॉ शर्मा ने महसूस किया कि रागिनी को निगलने वाला अंधकार अभी भी बना हुआ था। यह दूसरों को भी निगलने लगा था, अपनी दुष्ट दृष्टि को पूरे अस्पताल में फैला रहा था। डॉक्टर का दिमाग इसके परिणामों से घबराने लगा। क्या वह एक जीवित शाप में फंस गया था जिसमें से वह कभी भी जाग नहीं सकता था? अस्पताल एक पैरानॉर्मल गतिविधि का केंद्र बन गया था, जिसमें मृतकों की आत्माएं गलियारों में घूमती थीं। मरीजों और कर्मचारियों ने रागिनी और रोहिणी की भूतियां आकृतियों का सामना किया। उनकी उपस्थिति एक तीव्र ठंडक और एक भयानक वातावरण में बदल गई। अस्पताल की भूतिया कहानी तेजी से फैल गई। लोग डरावनी घटनाओं के बारे में बात करने लगे। कई लोगों का मानना था कि अस्पताल अभिशप्त था। समय बीतने के साथ भूतिया घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र हो गईं। मरीजों ने अजीब और भयानक घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि अस्पताल एक गहरा रहस्य छुपा रहा था। अंधकार जो डॉ शर्मा को निगल गया था, अभी भी बना हुआ है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। Like, share, and subscribe for more horror stories like this.